महोबा में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर वीरभूमि डिग्री कॉलेज में भव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पूजन अर्चन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि में संजय मिश्रा, शिव किशोर गोस्वामी, जगप्रसाद तिवारी, रामजी गुप्ता एवं संतोष पटेरिया सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में जिले में पर्यटन को बढ़ाने और स्थानीय धरोहरों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के विषय पर चर्चा हुई। इस दौरान नगर के 2 सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं अनुज शर्मा, एडिटर इन चीफ, महोबा न्यूज, और सुमित तिवारी को पर्यटन प्रोत्साहन में विशेष योगदान हेतु एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर द्वारा सम्मानित किया गया। अनुज शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि महोबा की धरती केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आस्था और प्राकृतिक सुंदरता से भी समृद्ध है। यदि यहाँ के पर्यटन स्थलों को बेहतर सुविधाओं और प्रचार प्रसार से जोड़ा जाए, तो यह क्षेत्र न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में विशेष पहचान बना सकता है। गोष्ठी के बाद बच्चों को जिले की धरोहरों से परिचित कराने के उद्देश्य से बस के माध्यम से गोरखागिरी पर्वत और सूर्य मंदिर का भ्रमण कराया गया, जिससे बालमन में पर्यटन और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़े। इस आयोजन का सफल संचालन पर्यटन अधिकारी चित्रगुप्त श्रीवास्तव ने किया। जैसा कि आदरणीय संजय जी भाई सब बता रहे थे कि महोबा जिला, क्योंकि हम भी कई स्टेट्स में जाते हैं तो लोग जानते हैं, लेकिन कई लोग आना चाहते, लेकिन हम लोगों की हम लोग एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसमें सभी लोगों का उसमें योगदान रहेगा, तभी हम उसमें सफल होंगे। अभी बीच में एक मायपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई थी और वहां पर उनको जानकारी दी थी कि हमारे महोबा जिले में कई ऐसे केंद्र हैं जो महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में है, महोबा में उन्होंने पूर्व में पर्यटन विभाग के माध्यम से बहुत कुछ कार्य भी कराए हैं। कई करोड़ों रुपया पर्यटन संस्कृति विभाग से हमारे जिले को प्राप्त हुआ है। उसमें हमने अपने मंगलगढ़ किला, अपने वहाँ रतन सागर, मस्तानी महल, सेनापति महल, अपने कीरत सागर, और जो अपने जो ऐसा जैसे सूर्य मंदिर है, खकरा मठ मंदिर है, वहाँ बड़ी चंद्रिका देवी, माँ छोटी चंद्रिका देवी, गोरखगिरी पहाड़, ऐसा पूरा जो कि पर्यटन के कहीं कोई महोबा आएगा तो खुद अपने आप देख के उसको लगेगा कि हम बहुत समय बाद आए, हमें पहले आना चाहिए था। निश्चित तौर से महोबा में प्राकृतिक सौंदर्यता की कमी नहीं, और यहाँ पर कोई भी पर्यटक आएगा तो निश्चित तौर से बार बार वो आने का उसका मन करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पर ही उसी समय पर जो अपने पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी को हमारे ही सामने उनसे कहा कि डीपीआर वगैरह बनाओ, ताकि यहाँ पर जो एक इतना प्राचीन ऐतिहासिक किला है तो उसको तो बताया कि महाराज जी 30 वर्ष से चूंकि डिफेंस में था, तो उन्होंने उसी समय पर देन एंड देयर प्रमुख सचिव पर्यटन को निर्देशित किया कि इसकी जानकारी लेकर जल्द से जल्द डीपीआर भेजें, ताकि अपने बुंदेलखंड आसपास के क्षेत्र के पर्यटक महोबा, चरखारी, घरेला, महोबखंड, श्रीनगर और अपने जितने भी जैतपुर जो क्षेत्र हैं, कांकुन के हनुमान जी, तो ये चूंकि पर्यटक और धार्मिक स्थल, क्योंकि एक ऐसी सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कि जो ऐसे जहाँ पे लोगों की श्रद्धा के केंद्र हैं, लोग जाते हैं तो वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं रहती, तो हमारी सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं कि जो ऐसे श्रद्धा के केंद्र वहाँ भी लोग परिवार सहित जाएं, तो पर्यटन की दृष्टि से जो वहाँ पे आवश्यक है उन सब सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी सरकार बजट जारी कर रही है। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर चूंकि निरंतर प्रयास है और हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु इसमें हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि पर्यटन की दृष्टि में महोबा महत्वपूर्ण है, सभी संजीदा हैं, संवेदनशील हैं। उसी क्रम में आज इस कार्यक्रम के पहले 2 एसी बसें को हमने माननीय सदर विधायक जी ने हरी झंडी देकर रवाना किया था कि ताकि जो महोबा आना चाहें कानपुर लखनऊ के लोग, तो एसी बस वो 3 बार अभी महोबा से कानपुर का रूट है, लेकिन हमने उनको आश्वस्त किया है कि माननीय परिवहन मंत्री जी से मिलकर बहुत जल्द सीधे प्रयागराज से महोबा और अपने सीधे लखनऊ से महोबा एसी बस की कनेक्टिविटी हो,
ताकि जो लोग बाई बस आना चाहें तो उनको कहीं कोई असुविधा दिक्कत ना हो। सरकार का फोकस पूरी तरीके से है। हमारे सभी यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं, बच्चियां बैठी हुई हैं, और आप लोग जो अपने महोबा जिले का जो भी बता दें 8वीं शताब्दी का हमारे यहाँ सूर्य मंदिर है और बड़े ऐसे पर्यटन केंद्र हैं कि जिनमें आप लोग जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, महोबा में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो अभी तक लोगों को जानकार बंधुओं ने, सुमित जी ने, हमारे अनुज भाई और सभी पत्रकार साथियों ने निरंतर इसमें प्रयास कर रहे हैं। हम दोनों लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि मैं भी महोबा में जन्मा, लेकिन कई ऐसे केंद्र थे जैसे एक सालट में ऐतिहासिक किला, कई ऐसे केंद्र थे कि जो आप लोगों के बताने के बाद हमें जानकारी हुई। हमारा प्रयास है कि हम जिला प्रशासन स्तर से पर्यटन के अधिकारियों से मिलकर जो यहाँ पे यथासंभव है, क्योंकि जब महोबा आत्मनिर्भर होगा, महोबा विकसित होगा, महोबा आगे प्रगतिशील होगा, समृद्धिशाली होगा, तो निश्चित तौर से हम और आप सभी लोग समृद्धशाली होंगे। आज इस अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। गुरुजी, मैडम, राम जी और हमारे पर्यटन अधिकारी सुमित, अनुज, विष्णु, रसीद और मैडम लोग आई हैं, बच्चे आए हैं। आज विश्व पर्यटन दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इसके साथ ही हमको ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में हमको क्या विरासत दे के गए हैं हमारे पूर्वज, और हम इसको सहेजने का, इसको संवारने का, प्रचारित करने का की जिम्मेदारी अब हमारी है। हमारे पर्यटन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी लगातार प्रयास में रहते हैं, लेकिन जैसा कि पीछे कहा था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने की जरूरत है। अनुज ने कहा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हमको विरासत में मिले हैं। मस्तानी महल है, चरखारी का किला है, मतलब इतने सुंदर स्थान है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे बुंदेलखंड की ये विडंबना रही है कि, और जबकि हमारा इतना समृद्धशाली इतिहास है, मैं एमएलसी साहब से कहना चाहूंगा, एमएलसी साहब थोड़ा सा जरा गौर करिएगा कि जो भी हमारे पर्यटक स्थल हैं, आप प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर पूरे बुंदेलखंड का एक कॉरिडोर बन जाए। राजस्थान में सरकार ने अपने पर्यटक स्थलों को कितना प्रचारित किया, और आप अन्य जगहों पर देखिए पर्यटक स्थल छोटे छोटे हैं, हमारे यहाँ से कम विकसित हैं, लेकिन फिर भी प्रचार प्रसार इतना ज्यादा है कि उनमें वहां लोग जाते हैं, लाखों करोड़ों का वहां रेवेन्यू जनरेट होता है, रोजगार मिला हुआ है लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ पे इतने समृद्धशाली स्थान होने के बावजूद भी पर्यटक यहाँ नहीं आता। चरखारी के सरोवर, मतलब माउंट आबू की जो नक्की लेक है उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है, लेकिन उस नक्की लेक को देखने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करके जाते हैं, वहां रुकते हैं, 50,000 रुपए खर्च करते हैं। उसके पीछे रीजन है कि हम अपने पर्यटन को बेच नहीं पाए, हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए। जरूरत है मार्केटिंग की। अनुज ने, सुमित ने, दोनों ने कहा कि ये बच्चे अपने पर्यटक स्थलों की अगर रील बना के डालें, लोगों में प्रचार प्रसार करें, अपने यहाँ आने वाले अतिथियों को अपने स्थानों पर घुमाएं, उनका महत्व बताएं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा एक पर्यटन का पूरा हब बन सकता है। तो मेरा यही अनुरोध है कि ये अगर एक कॉरिडोर बन जाए, खजुराहो, कालिंजर, ओरछा, चित्रकूट, ये पूरा एक कॉरिडोर बन जाए तो इससे बहुत ज्यादा पर्यटन का विकास हो सकता है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा और सभी को इस विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तीरथ सागर में जाएं, बोटिंग करें, अमृत की तरफ से फ्री ऑफर है, इसका पूरा लाभ उठाएं। थैंक यू।